के सेशन में बेटा अब तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना, अब तक जो चीजें पढ़ी हैं उनमें से कितनी चीजें आप लोग यहाँ पर याद कर पा रहे हैं, साथ ही किन किन क्वेश्चनों का आंसर देखते ही आपके बेटा दिमाग में आ रहा है, आज उस चीज का टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आज आप लोगों का रहेगा टेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स आप अपने आप को जांचिए, परखिए कि यहाँ पर आप लोगों की जो प्रतिदिन क्लासेस दी जा रही हैं, टॉपिक वाइज जो आपको कंटेंट करवाया जा रहा है, उसमें से कितना कंटेंट आप लोग बेटा बिल्कुल यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग के अंदर आंसर आने लग रहा है। शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सभी बच्चे टाइम पर पहुंच जाएंगे। सुबह 9 बजे रहेगी आपकी मैथ्स की क्लास। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर बेटा शाम को 9:30 बजे और सुबह रहेगी 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, तो सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे। इसके साथ ही शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं करें, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। तो अपने आप को जांचिए, परखिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है उसको पैदा कीजिए। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बनता है कि भारत की खोज किसने की, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देशों की खोज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, यह टॉपिक हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे कि भारत की खोज किसने की, तो सभी बच्चे जानते हैं कि वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में वास्को डी गामा गुड होप के रास्ते भारत आया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, वास्को डी गामा। सभी बच्चे याद रखिएगा। कालीकट बंदरगाह जो कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है, जहां से क्या था, वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया था, जिसका स्वागत किसने किया था, जैमोरिन नामक शासक के द्वारा किया गया था। सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही फयान किसके शासनकाल में आया था, फयान आया था बेटा चंद्रगुप्त के शासनकाल में। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया था, फयान आया था, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसकी बात है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी का आपका बेटा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भारत की मानक रेखा, मानक समय रेखा कौन सी है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 साढ़े, यहां पर बेटा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो सभी बच्चे जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ ही आपका बेटा 1961 के अंदर ही क्या हुआ था, यहां पर 30 मई 1961, यहां पर बेटा 30 मई यहाँ पर 1987 के अंदर तो गोवा को क्या मिली थी, यहाँ पर राज्य की मान्यता, ठीक है ना, गोवा को क्या दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1961 के अंदर क्या हुआ था, पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ था, ठीक है ना। पुर्तगालियों से गोवा कब आजाद हुआ था, तो पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंदर, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया, 30 मई 1987 को दिया गया। और पुर्तगालियों से गोवा आजाद कब हुआ, पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ 1961 के अंदर। सभी बच्चे याद रखिएगा। इज इट क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, है ना। रमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। इसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले बेटा क्या दिया था, नोबेल पुरस्कार, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, आपका फ्रेंड्स यहां पर 1913 पे मिला। इसके साथ ही अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की जो उपाधि दी थी वो कब दी थी, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला आपका फ्रेंड्स 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। आपका इसके साथ ही नाइटहुड की उपाधि दी थी 1915 में। इसके साथ ही 1915 में जो नाइटहुड की उपाधि दी थी 1919 में उसको वापिस कर दिया, ठीक है ना। 1919 में क्या कर दिया गया था, उसको वापिस। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका फ्रेंड्स स्वांग, क्या स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हरियाणा। ये लोक नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन आपको मैं करवा चुकी हूं कि हरियाणा का लोक नृत्य क्या है, बेटा स्वांग है। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर सांग है।
खोड़िया है जैसे नृत्य हैं जो होते हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आज आप लोगों को वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। अब तक आपको जो टॉपिक वाइज डिटेल्स यहाँ पर क्वेश्चन करवाए गए, सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन आपको करवाए गए, उन्हीं का आज आप लोगों के सामने क्या है, एक तरह से आप लोगों को खुद को जज करना है कि आप यहाँ पर पढ़ने लग रहे हैं, उससे आप कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं, कितने चीजें हैं जो आप लोगों के दिमाग में रिकॉल हो रही है, ठीक है ना। आज आप लोग को अपने आप को जज करना है, अपने अंदर एक मोटिवेशन उसको पैदा करना है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कोई विधेयक है वो धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला किसके द्वारा किया जाता है, सभी से बच्चे जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष है वो ये फैसला करता है कि कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, लोकसभा अध्यक्ष, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने तंबाकू पर सबसे पहले टोटल बैन लगाया था, मतलब कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि सबसे पहले तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया ऑप्शन नंबर 4 भूटान, ठीक है ना। भूटान के द्वारा सबसे पहले क्या लगाया गया था, भूटान की राजधानी है थिम्फू, और भूटान के द्वारा सबसे पहले क्या लगाया गया था, यहां पर फ्रेंड्स प्रतिबंध लगाया था किसके ऊपर, तंबाकू के ऊपर, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स भूटान के साथ भारत की कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, SAA भी है ना, सब भूटान सब, यानी कि एस से बन गया आपका बेटा सिक्किम, इन चीजों को भी आपने दोबारा से रिवाइज करना है। एस से बन गया सिक्किम, ए से बन गया आपका फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, ए से क्या बन गया अरुणाचल प्रदेश, ए से आपका बेटा क्या बन गया असम, और बी से बन गया बंगाल। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने यहाँ पर बेटा जितने भी हमारी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनते हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप सभी को याद है, बस दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है कि आपका फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपका बेटा यहाँ पर गणतंत्र दिवस है ना, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 25 जनवरी। नेक्स्ट आपसे पूछा कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, ठीक ना। भारत का संवैधानिक मुखिया, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का बेटा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके साथ ही आपका बेटा भारत का जो संवैधानिक मुखिया है वो भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, सुबह आपकी 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या पूछा गया कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाया था कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक यदि वो यूज करते हैं तो उसके ऊपर की भी क्या लगा दिया था, यहां पर टैक्स लगा दिया था। और उस टैक्स के विरुद्ध में यहां पर बेटा महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी बच्चे जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो किसके लिए स्टार्ट किया गया था, यहां पर नमक कानून के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन है बेटा, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1942 के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को।
कहां से स्टार्ट हुआ? साबरमती आश्रम से। कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला आपका फ्रेंड्स? यहां पर 6 अप्रैल 1930 तक। क्या? 6 अप्रैल 1930 तक। और आपका फ्रेंड्स डांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने नमक उठाकर इस कानून का क्या कहता है? विरोध किया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों का ये क्वेश्चन भी हो चुका है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपसे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी बेटा आपके लिए इसी प्रकार से दिल लगा के मेहनत करते रहें। सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे ज्यादा संगमरमर है वो कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। सबसे ज्यादा जो संगमरमर है वो कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। जब संगमरमर राजस्थान के अंदर है, सीधी सी बात है जिप्सम भी वही होगा, ठीक है ना। जब संगमरमर आपका राजस्थान के अंदर दिया गया तो सीधी सी बात है जिप्सम भी वही होगा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? जिप्सम का उत्पादन होता है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? आपका बेटा सॉइल करेक्शन के लिए। जिसका यूज किसके लिए करते हैं? सॉइल करेक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि मिट्टी को शुद्ध करने के लिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? राजस्थान। नेक्स्ट बेटा आपका यहां पर पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया नहीं, टॉपिक खत्म नहीं हुए, ठीक है ना। आज आप लोगों को यहां पर खुद को जज करना है, ठीक है ना। आज क्या करना है? आपको खुद को जज करना है कि यदि आपने उन चीजों को ध्यान से पढ़ा है तो आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। यदि आपने उन चीजों के ऊपर अपना टाइम दिया है तो आप कितना यहां पर बेटा फोकस कर पा रहे हैं। कितनी चीजें जो आपके दिमाग में रिकॉल हो रही है वो आज आप अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि आप लोगों के अंदर कितनी यहां पर इंप्रूवमेंट हुई है। वही इंप्रूवमेंट बेटा आपके एग्जाम में काम आएगी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत में खोला था। सभी बच्चे याद रखिए, कहां पर खोला था? सूरत में खोला था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बुली शब्द जो है ना, कौन सा शब्द है? बुली शब्द का यूज किया जाता है हॉकी के अंदर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है ना। बुली शब्द का प्रयोग किसमें होता है? हॉकी के अंदर होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, कर्नाटक के अंदर जिप्सम नहीं होता है। जिप्सम आपका बेटा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ठीक है ना। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। और आपका फ्रेंड्स यहां पर ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ये होता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि उड़न परी के नाम से हम किसको जानते हैं? ऑप्शन नंबर 3, पीटी उषा को, ठीक है ना। उड़न परी के नाम से हम किसको जानते हैं? पीटी उषा को जानते हैं। पीटी उषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीराबाई चानू किससे रिलेट करती है बेटा? वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू किससे रिलेट करती है? वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती है। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उपनाम से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं। यदि आप लोगों को शहरों के उपनाम वाला टॉपिक याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। तो सभी बच्चे दिमाग पर जोर डालेंगे कि आपका फ्रेंड्स यहां पर झीलों की, क्या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर। उदयपुर को किसके नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर किसको? यहां पर जयपुर को। सभी बच्चे याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना सभी ने पढ़ा है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। अब यहां पर बता दो फटाफट से कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की? तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 1901 में क्या हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, यहां पर बेटा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 के अंदर हुई। और 1912 में क्या हुई थी? विश्व की सबसे बड़ी जहाज कौन सी? टाइटैनिक जहाज है जो बेटा डूब गई थी। इसके साथ ही 1912 में दिल्ली को लॉर्ड हार्डिंग के समय में बेटा भारत की आधिकारिक राजधानी बना दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर 1875। आपका अगला क्वेश्चन देखेगा कि यहां पर आपसे पूछा है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद है, सभी को पता है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ये किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऋग्वेद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो सभी बच्चों को पता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्राम्बे मुंबई में। का क्या बात है? ट्राम्बे मुंबई। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जय भगवान। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1900 आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि बारदोली आंदोलन, यहां पर बेटा बारदोली जो आंदोलन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो 1928 में, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सभी बच्चे याद रखिएगा। और आपका फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, है ना। बारदोली की महिलाओं के द्वारा क्या दिया गया था? यहां पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा बेटा क्या दिया गया था? यहां पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1928। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपको इसके बारे में बताना है। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और जो बच्चे आज सच में पहली बार आए अपने हौसलों को बुलंद रखें। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग अपने आप को जांचें, परखें, ठीक है ना। आप लोगों को दूसरों को एग्जामिन नहीं करना है, आपको खुद को एग्जामिन करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि बेटा आप लोगों का खुद पर विश्वास है ना, वो सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? तो सबसे पहले आपका खुद पर विश्वास जरूरी है कि आप कितना कर पा रहे हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह ने। सभी बच्चे याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु आपका फ्रेंड्स कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बात हमेशा याद रखें कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। अरे तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो जो बच्चा ये सोचता हो कि मैं गिर गया, मैं लड़खड़ा गया, या मैं यहां पर बेटा उठ नहीं पा रहा हूं, तो आपकी हार है। आपकी हार आपकी सोच से। यदि आप सोच लेते हैं कि मैं हार गया हूं, तो बेटा आपको कोई जिताने वाला नहीं। और आपने यदि मन में सोच लिया, आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो बेटा आपको कोई हराने वाला भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है किरण बेदी। आप सभी बच्चे याद रखिएगा। और यहां पर यूपी उत्तर प्रदेश की पहली, यहां पर क्या, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, वो भारत की पहली क्या है बेटा? यहां पर राज्यपाल है। सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर सभी बच्चे याद रखिएगा कि कथक आपका फ्रेंड्स कहां का है, उत्तर भारत का। हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि कथक कहां का है, उत्तर भारत का है। और उत्तर भारत में कहां का है, आपका फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्वी भारत आपका भारत या फिर पश्चिमी, तो उस टाइम पर तो आपका बेटा उत्तर भारत। और यदि आप लोगों को यहां पर क्या दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, तो उसमें आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। की कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा यहां पर क्या, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी बच्चे गौर से कीजिएगा आंसर कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, अपने हौसलों को बुलंद रखें, मेहनत करते चले। और आपकी बेटा एक ही दिमाग के अंदर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अब की बार मुझे मेरे माँ बाप का क्या है, माँ बाप का सिर यहां पर बेटा गर्व से ऊंचा करना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस में होता है, क्रिकेट में होता है। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप सभी बच्चे याद रखेगा कि ऑस्कर पुरस्कार किसके अंदर दिए जाते हैं, बेटा याद रखिएगा सिनेमा क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है ना, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है। ये सभी के सभी किसमें दिए जाते हैं, सिनेमा के अंदर दिए जाते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा कठोर है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पर आपको डाउट में डालने के लिए 2 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो यहां पर बेटा कठोर के नाम पर आपके क्या बनते हैं, आंसर बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपसे पूछा जाए, तो आपका आएगा बेटा हीरा। जब आपसे क्या पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा कठोर है, तो आपका आएगा हीरा। और जब तुम्हें तत्व की जगह पर दे दी जाए धातु, क्या दे दी जाए, धातु की, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम, ठीक है ना। प्लेटिनियम क्या हो जाएगा आपकी फ्रेंड्स तब होगा जब आपसे धातु पूछी जाएगी, और जब तत्व की बात होगी तो आपका हीरा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। सबसे हल्की धातु आपके फ्रेंड्स कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। यहां पर सबसे हल्की धातु ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है। आपका फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग बेटा हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु की जब बात आती है ना, तो सबसे हल्की धातु ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि इसके अंदर हम बात करें तो एल्यूमिनियम है, और जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, और सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम होती है। इस बात को भी आपने याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बेटा क्या बनता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रेंड्स आपका पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र है जो पटना का प्राचीन नाम है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगा खा कप का संबंध किस खेल से, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हॉकी। आगा खां कप का संबंध किसके साथ है, हॉकी के साथ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में
बारे में बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नागालैंड, है ना। नागालैंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर राज्य भाषा किसको बनाया गया, अंग्रेजी को। किसको बनाया गया है, अंग्रेजी को। आपका फ्रेंड जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो उर्दू, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो उर्दू, और आपका फ्रेंड्स अंग्रेजी की जब बात आती है तो नागालैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, नागालैंड। राष्ट्रीय अभ्यारण्य वाला क्वेश्चन हमने कर रखे हैं कि भारत के किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य पड़ता है, ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए भाई, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता। बस बर्फ बनने तक सब्र को बनाए रखिए। बस आप लोग अपने पेशेंस को कब तक बना के रखिए, जब तक आपके सामने वो पेपर वाला दिन नहीं आ जाता है। जिस दिन आपका एग्जाम है वो दिन आपके सामने नहीं आ जाता है, तब तक डट के मेहनत कीजिए, क्योंकि अब की बार फतेह हासिल करनी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कर्नाटक। नागरहोल आपका बेटा कहां पर स्थित है, नागरहोल भी स्थित है कर्नाटक के अंदर, बांदीपुर भी स्थित है कर्नाटक के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दूधवा, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है, दूधवा। आपका फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा है, बुक्सा, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, बुक्सा, और मध्य प्रदेश में कौन सा है, पन्ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कर्नाटक। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया बेटा कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सा बेटा ऐसा यहां पर व्यक्ति है जो मुस्लिम अध्यक्ष बना था पहला, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। स्थापना कब हुई थी, 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। यहां पर फ्रेंड्स इसका नाम किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा था, दादा भाई नरोजी ने रखा था। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, इसके पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यूसी बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। सभी बच्चे याद रखिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कब बने थे, तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन बना था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। सभी बच्चे याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ भाई आ रहा है पढ़ने में मजा, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास आ रहा है। अब यहां पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या यहां पर बेटा आप लोग पूरे बुलंद हौसले के साथ अब की बार पेपर दे के आ सकते हो या नहीं दे के आ सकते, बताओ भाई। अब की बार जो बच्चा रेगुलरिटी से पढ़ाई करने लग रहा है, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, अंदर से ये विश्वास आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरने लग रहा है कि हाँ अब की बार तो क्या है, एग्जाम को फतेह करना है और अब की बार तो कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना। अब की बार तो कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। कितने बच्चों के मन में ये बात आ रही है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अकबर। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, अकबर ने, और जिसको सबसे पहले यहाँ पर हिंदू शासक, यहाँ पर क्या हिंदू शासक बीरबल के द्वारा अपनाया गया था। इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले किसने अपनाया था, बीरबल के द्वारा अपनाया गया था। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई लगभग कितनी है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर है जो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। लेकिन 7 रंगों में मेन चीजें जो आपको याद करने की होती हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपकी बेटा रेड कलर की, है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ की जब बात की जाती है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाता है बैंगनी कलर, है ना। बैंगनी कलर की जो वेवलेंथ
लेंथ है वो सबसे कम होती है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है, तो बिखराव की जब बात आती है तो बैंगनी कलर का बिखराव है ना, बैंगनी कलर का जो बिखराव है वो सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका बिखराव होता है, तो सबसे कम होता है लाल रंग का, ठीक है ना, सबसे कम किसका होता है तो लाल रंग का, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, सभी बच्चे याद रखें। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एक होती है आपकी फ्रेंड्स इंफ्रारेड रेज और दूसरी होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना। दो प्रकार की वेव्स होती हैं आपकी फ्रेंड्स, एक तो होती है इंफ्रारेड रेज और दूसरी कौन सी होती है आपकी फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होती हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो क्या होती है आपकी बेटा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है ना। प्रासर्व्य तरंगे किसे कहा जाता है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे उसे हमें प्रासर्व्य तरंगे कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी जैसे तुम लोग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो ना तो ये पढ़ने का कोई तरीका और ना ही इसमें बेटा कोई टीचर तुम्हें पढ़ा सकता, ठीक है ना। यदि मैं तुम लोगों को पर नोट पे भी ये बात लिख के देतू ना कि बेटा अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहां पर यदि मैं पूरा आप लोगों के लिए 100% एफर्ट भी डालूंगी ना तो भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि तुम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते हो। जब तक तुम्हारा विश्वास खुद पर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तुम्हारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि पहला संशोधन कब हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 1951 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल से। आपका बेटा फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए आप बेटा क्लास को पूरा अटेंड करें, लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, तो सभी बच्चे जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 कालिदास है, जिनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई। गबन की रचना किसने की थी, यहाँ पर बेटा मुंशी प्रेमचंद ने। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स गोदान की रचना किसने की, मुंशी प्रेमचंद ने। फुस की रात की रचना किसने की, मुंशी प्रेमचंद ने की थी, सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक की रचना, गीतांजलि पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके साथ ही हंगरी स्टोन नामक पुस्तक की रचना भी किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अपने देश का राष्ट्रीय गान भी किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री कौन थे, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, अभी पढ़ा था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी हैं जो हमारे देश के पहले कानून मंत्री हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री है ना, पहले क्या है हमारे देश के उप प्रधानमंत्री। इसके साथ ही पहले गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री भी कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब्दुल कलाम आजाद क्या है, अबुल कलाम आजाद। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो अब्दुल है और दूसरा अबुल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। वो क्या थे बेटा, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक ना। पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो पहले शिक्षा मंत्री हैं आपका फ्रेंड्स अबुल कलाम आजाद, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसको दिया गया था
बेटा रुडयार्ड किपलिंग है, जिन्हें 1907 में क्या मिला था, साहित्य के अंदर पहला नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था साहित्य के क्षेत्र में, 1913 में। और यहां पर मदर टेरेसा को कब मिला था, 1979 में। और किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, शांति सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा को कब मिला, 1979 के अंदर मिला। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर आपका। फ्रेंड्स यहां पर सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 1, अजमेर में। कहां पर स्थित है बेटा, अजमेर के अंदर स्थित है आपकी फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अढ़ाई दिन यहां पर बेटा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहां पर है, अजमेर में, है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहां है आपका फ्रेंड्स, अजमेर के अंदर स्थित है। इसके साथ ही जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल। जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल। यहां पर नई दिल्ली में क्या है आपका फ्रेंड्स, लाल किला। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली जो चीज है वो कौन सी है, अमर जवान ज्योति, है ना। अमर जवान ज्योति भी कहां पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके साथ ही आपका बेटा राजघाट, विजय घाट, वीर भूमि जैसे जो समाधि स्थल है वो भी कहां पर स्थित है, वो सभी के सभी भी आपके फ्रेंड्स कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। सभी बच्चे याद रखेगा। बेटा आप लोगों को अपने आप को जज भी करने की जरूरत है ना। अब मान लीजिए जो चीजें पढ़ा दी, अब उनमें से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कितना सोच पा रहे हैं, कितना आपका दिमाग कॉल कर पा रहा है, तो उसका भी तो बीच बीच में मुझे आपका टेस्ट लेना पड़ेगा ना। अब मैं टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन करा दूं, लेकिन फिर उसके बाद में आप लोगों को वो चीज कितनी याद रह रही है, आपका माइंड उस चीज को कितना रिकॉल कर पा रहा है, तो इसको बीच बीच में टेस्ट भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को आपको एग्जाम तक इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है कि जैसे वो कहते हैं ना चना बजता है, ऐसे चने की तरह बजने चाहिए तुम लोग, कि क्वेश्चन कुछ भी हो फटाफट से आप लोगों को आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बेटा सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार भी कहां पर स्थित है आपके फ्रेंड्स, हैदराबाद में, ठीक है ना। चार मीनार भी कहां पर स्थित है, तो चार मीनार भी स्थित है हैदराबाद में। सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, यहां पर चार मीनार भी कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को बेटा यहां पर क्या कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद में अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद में अपनाया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद में उसके दिमाग में यहाँ पर बेटा क्या है, उसके मन में गहरा आघात हुआ कि यहाँ पर एक युद्ध के कारण कितने लोग हैं जो मारे गए, कितना रक्तपात हुआ, और इससे आहत होकर उसके बाद में उसने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अरे ओ गधेड़ों, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, यहाँ पर क्या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में नहीं हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था 1576 में, वो कौन सा युद्ध था, यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया था, ठीक है ना। वो क्या हो गया था बेटा, यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या है, राजा अपने शासक की यहाँ पर जान को बचाते हुए खुद का उसने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलिंग युद्ध, ठीक है ना। कलिंग युद्ध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपका फ्रेंड्स शेरशाह सूरी और किसके बीच में, शेरशाह सूरी और साथ में था हुमायूं, ठीक ना। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन सा हुआ था, चौसा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध याद है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। आज आपके क्वेश्चनों को फटाफट से हमें रिवीजन करेंगे। जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसमें से कितना क्वेश्चंस का आप आंसर कर पा रहे हैं, इस चीज को जज करना है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। सभी बच्चों को पता है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, आप सभी बच्चे याद रखेगा। और सबसे गहरी नदी कौन सी है, कांगो, ठीक है ना। डेप्थ के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी है, कांगो नदी है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स
आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्या एशिया की क्या पूछा गया बेटा मीना, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाएगी तो यांगत्से नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, नील नदी। ठीक है, नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखें। अब वो बात है, युद्ध तो तुम्हारा और मेरा तो तब होगा ना जो यदि अब की बार पेपर में तुम लोग ढंग से अपना परफॉर्मेंस नहीं लेके आए ना, फिर तो बेटा तुम्हारे घर से उठा उठा के तुम लोगों को पटक पटक के मारूंगे अब की बार। निकम्मो, इतनी मेहनत करवाने के बावजूद भी यदि तुम लोगों ने अच्छा स्कोर नहीं किया ना तो अब की बार तो तुम्हारी हड्डियां टूटने के लायक हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम एक बार स्पीकर ऑन कर दो, इसकी आवाज है ना पूरी खोल दो, ताकि तुम्हारे माँ बाप तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अब की बार यदि इनका सिलेक्शन ना हो ना तो इनको इतना पीटना कि 10 दिन तक ये उठने लायक ना रहे, ठीक है ना, ना बोलने लायक रहे और ना इनको कुछ खाने वगैरह के लिए देना। क्योंकि निकम्मों ने इतना नाक में दम कर रखा है, इतनी मेहनत करवाने के बावजूद भी यदि सिलेक्शन नहीं लेके आते ना तो निकम्मो तुम सिर्फ लात और गुस्से खाने के हो और कुछ नहीं है तुम्हारा इलाज। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा खनिज है जो हृदय की यहाँ पर धड़कन को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटाशियम। ठीक है ना, पोटाशियम है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। मलेरिया की दवा बेटा कुनीन, सभी ने सुन रखा है, मलेरिया की जो दवा है उसका नाम क्या है? कुनीन है। और आपको बताना है कि ये किससे प्राप्त होती है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मलेरिया की दवा जो कुनीन है वो सिनेकोना की छाल से प्राप्त होती है, सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है ना, सिनेकोना की छाल से क्या प्राप्त होती है? हमें कुनीन प्राप्त होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़ा है शत्रुमृग। सबसे बड़ा कौन सा है? शत्रुमृग। और सबसे छोटा कौन सा है? हमिंगबर्ड। ठीक है ना, यदि आपसे सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? शत्रुमृग। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो हमिंगबर्ड। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, लड़कियां अलग हैं, लड़कियों को तो 4 जूते और पड़ने चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना, इन लड़कियों को तो 4 जूते और पड़ने चाहिए। इन लड़कों ना घर को यहाँ पर क्या, ना घर के काम करने और ना तो यहाँ पर क्या मेहनत करनी, कोई से काम नहीं करने। घर का काम करने के लिए कह दो तो मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर वैसे बैठ के बातें मारती है, चुगली चाटे करती हैं। तुम्हें तो 2-4 थप्पड़ और ज्यादा एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, प्रसाद एक्स्ट्रा बड़ा होना चाहिए तुम लोगों के लिए। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी बेटा यहाँ पर जीके की क्लास। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे रहेगी जीके की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष बेटा आकाश में कैसा दिखाई देता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बोला यस बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहां पर बेटा एब्सेंस ऑफ ए एटमॉस्फेयर। एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, यहां पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग बेटा यहां पर कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा आपने तो मम्मी मेरे को ही मान रखा है, आप मेरे पास आ जाना पिटने के लिए, ठीक है ना। ये कह रही है कि यहाँ पर बेटा तूने तो पहले ही कह दिया था कि मैडम मैं आपको अपनी मम्मी कह सकती हूँ क्या, तो तेरे तो यहाँ पे 2-4 मैं खींच खींच के लगाऊंगी, ठीक है ना, तेरे तो यहाँ पे खींच खींच के 2-4 एक्स्ट्रा और लगाऊंगी। आपका फ्रेंड्स एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। आपके फ्रेंड्स एटीएम की फुल फॉर्म क्या है?
यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, ठीक है ना। यहाँ पर एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होती है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है आपको बेटा यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस है जो सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए बनता है, आपसे पूछा गया है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सभी बच्चे अपने दिमाग पर जोर डालिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और साथ में याद रखेंगे कि प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंच जाए। और सवाना घास के मैदान, आपका फ्रेंड्स सवाना घास के मैदान कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका में। कहां पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू की गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। उस चीज की चिंता आप मत करो कि हलवे क्वेश्चन पूछेगा या फिर यहाँ पर राबड़ी पूछेगा, वो काम मेरा है, ठीक है। तुम्हारा काम पढ़ने का, अपने पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। अब वो हलवा है या रायता है या रबड़ी है, वो काम मेरा है कि आपको कैसे क्वेश्चन देने, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किस, यहाँ पर है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया था बेटा, पंचायती राज को लागू किया, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले कब लागू हुई, 1959 में, और कहां पर लागू हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिले में क्या हुई थी आपकी फ्रेंड्स, पहली बार पंचायती राज को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे, यदि भारत का राष्ट्रपति चाहता है कि वो अपना इस्तीफा देना चाहता है, तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या बात भाई, लाइक करते हुए मैं हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या है? तो यहां पर फटाफट से सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर दीजिएगा कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर अगली बात आती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों अपने पद पर नहीं होते तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो उनका कार्यभार संभालता है बेटा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। उनका कार्यभार कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय संभालता है। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में लोकसभा में सर्वाधिक कितनी सीटें होती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की लोकसभा में सर्वाधिक कितनी सीटें होती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी होती हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 80, ठीक है ना। 80 आपका राइट, ये पता नहीं किस हिसाब से क्या है। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार क्रॉस में लो, इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि वैसे तो कितनी होती है 552 सीटें होती हैं, ठीक है ना। कितनी होती हैं, 552 सीटें होती हैं। अब ये किस तरह से ली हैं उस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपका देखते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कि यूपी की यहां पर क्या है, भारत में लोकसभा की, एक बार चेक करिए, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी होती हैं, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर 80 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, वैसे आपकी 552 सीटें होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे बेटा। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे, आंसर कीजिएगा, क्या होगा, यूपी की सबसे ज्यादा है, वो बात तो आपकी ठीक है, ठीक है ना। यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स 250 बेटा राज्यसभा की होती है, ठीक है ना। 250 किसकी होती है, राज्य 250 नहीं 252,
ये किसकी होती है? राज्यसभा की होती हैं। और आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर है लोकसभा की कितनी होती है? 552 सीटें होती है। ठीक है ना। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका बेटा कुंडलग्राम। कुंडलग्राम के अंदर क्या हुआ था बेटा? महावीर स्वामी का जन्म। और मृत्यु कहां पर हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है ना। मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि मृत्यु पूछी जाए तो पावापुरी। लेकिन अब हमें यह तो पता है कि कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है ना। इस बात का तो हमें पता है कि कुंडलग्राम में हुआ था, लेकिन कुंडलग्राम था कहां पर? तो आपका फ्रेंड्स यहां पर है वैशाली। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। ओ महारथियों, क्या करने लग रहे हो? क्या पूछा है मैंने तुमसे? मैंने पूछा है भगवान महावीर जैन का जन्म कहां हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया। कोई लुम्बिनी बताने लग रहा है। अरे लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर जो हुआ था वो किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था। मैंने तो तुमसे महावीर स्वामी पूछा है। मैंने तुमसे क्या पूछा है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का पता है कि कुंडलग्राम में हुआ था। अब कुंडलग्राम ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या करें? तो कुंडलग्राम आपका बेटा वैशाली के अंदर स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। जहां मृत्यु हुई उसी के अंदर क्या, जहां मृत्यु उसी के साथ ही वहां पे जन्म भी हो गया। कमाल है, सलूट है यार तुम लोगों को। मतलब कौन सी जीके उठा के लेके आ रहे हो? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपको फ्रेंड्स इसके बाद ना आप लोगों को यहाँ पर बेटा फोकस करना है। ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर अपने आप पर फोकस यहाँ पर क्वेश्चनों पर फोकस करना है कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। आज अपनी गर्लफ्रेंड है, अपने दोस्तों के कमेंट्स पे तो फोकस करना बंद करो, आज फोकस इस पे रखो। ठीक है ना। आपका, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जा सके। आपका बेटा प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सभी बच्चे जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 रदरफोर्ड ने की। किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। सभी बच्चे याद रखेगा। यहां पर जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने किसने की? न्यूट्रॉन की खोज। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² दिया। जे थॉमसन ने क्या दिया? आपका फ्रेंड्स यहां पर इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने किस क्या दिया? ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। जे थॉमसन ने दिया आपका इलेक्ट्रॉन। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। यस बेटे, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारापुर में। कहां पर स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि शांति निकेतन की जो स्थापना है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 59 का राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। यस बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहां पर फ्रेंड्स आप सभी याद रखिएगा, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में थी? अजात शत्रु। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति काल अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में थी? अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? अजात शत्रु। ठीक है ना, अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना
बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने अपना जो ग्रह यहाँ पर बेटा देह त्याग किया था, मतलब कि अपने शरीर का जो त्याग किया था वो कहां पर किया था, कुशीनगर में। वो कहां पर किया था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया था। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो ग्रह त्याग की जो आप यहाँ पर बेटा क्या है, ग्रह त्याग की जो घटना है बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रह त्याग किया गया था उसे हम किसके नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। देह त्याग मतलब कि अपने जीवन को त्याग देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया पर बेटा कब दिया गया था, आपको इसके बारे में बताना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब यहां पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप बेटा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप लोगों को पता है कि बेटा 1901 में जब आपका नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, तो वो स्टार्ट किया गया था 5 क्षेत्रों में, ठीक है ना। 5 क्षेत्र कौन से थे आपका फ्रेंड्स, फिजिक्स का क्षेत्र, इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला जो क्षेत्र था वो था साहित्य का क्षेत्र, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स केमिस्ट्री का क्षेत्र, केमिस्ट्री के क्षेत्र के बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला था मेडिसिन का क्षेत्र, और इसके बाद में था पीस यानी कि शांति का क्षेत्र। लेकिन फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र है ना, अर्थशास्त्र का क्षेत्र इंक्लूड किया गया था आपका फ्रेंड्स 1968 के अंदर। कब स्थापित किया गया था, 1968 के। अब यहां पर 1968 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया, 1969 के अंदर ही आपका फ्रेंड्स पहला नोबेल पुरस्कार दिया था, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, ठीक है ना। और आपका फ्रेंड्स अर्थशास्त्र क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई वो 1968 के अंदर क्या की गई थी बेटा, स्टार्ट की गई थी, और आपका फ्रेंड्स पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी 1969 में। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, यहां पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। कई बच्चे मतलब इतनी अजीबो गरीबी बातें करते हैं, मैडम आप बड़ी होट लग रही हो, ये है वो है, तो बेटा अपनी मम्मी को भी ऐसे ही बोलते हो क्या तुम? फिर तो आप यदि अपने पढ़ाने वाले शिक्षक को यदि ऐसी बातें कह सकते हो तो मेरे हिसाब से आप अपनी माँ को भी ऐसे ही कहते होगे, अपनी बहन के लिए भी इसी प्रकार के शब्दों का यूज करते होंगे, तभी तो आपको इतने अच्छे संस्कार मिले हुए। भाई कमाल के संस्कार दे रखे हैं आपके माँ बाप ने, तो बहुत भाई दिल से सलूट करना पड़ेगा। तो एक बार सभी बच्चे ना यहाँ पर इनके माँ बाप को जरूर सलूट करना कि कितने अच्छे संस्कारों के साथ अपने बच्चे को बड़ा किया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपकी पढ़ाई तो गजब की है, बहुत अच्छे आपके संस्कार हैं, और बहुत अच्छे आपके माँ बाप भी यहाँ पे खुश हो रहे होंगे ऐसे नालायक को पैदा करके, ठीक है। तो अपनी मम्मी को भी जाके यही बात कहना, आज वो भी खुश हो जाएंगी। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2 रूस, यहां पर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए बेटा, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर फ्रेंड्स, आपका 63 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 63 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे कई बच्चों की लाल लाल इमोजी आने लग रही है कि मैडम प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन का बेटा कहां पर भी इसका वो नहीं किया जाता है, गोल्डस्टीन ने उसकी खोज जरूर की थी लेकिन वो उसको पूरा पार नहीं उतार पाया था, ठीक है ना। खोज तुम्हारी हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले प्रोटॉन की खोज करने का जो काम किया था वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उसको पूरा पार उतारने की जब बात आती है ना तो वो किसके साथ जो जाता है, रदरफोर्ड के साथ जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर गोल्डस्टीन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस बात को याद रख लेना। पहले जाके पूरी हिस्ट्री को, वो आपको अपना नंबर खराब करना है तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो पहले जाके इसकी पूरी डिटेल पढ़िए कि गोल्डस्टीन है उसको क्यों नहीं लिया जाता है और रदरफोर्ड को क्यों लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में पहले जाके पूरी थ्योरी ना उसको डिस्कस कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए। आज सुबह ही एक बच्चे का कमेंट आ रखा कि मैडम हर जगह पर हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, JB कृपलानी है, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर है ना
उन्होंने ही बच्चे को ये डिफरेंस समझाया ही नहीं कि बेटा ये जेबी कृपलानी क्यों आता है और राजेंद्र प्रसाद क्यों आता है, ठीक है ना। यहां पर बच्चों को मैं मेरी तरफ से बता देती हूं कि बेटा झंडा समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और आज तक बच्चे 99.5% बच्चे ऐसे हैं जो आज तक इस सस्पेंस से बाहर ही नहीं निकल के आ पाए हैं। आज कह रहे मैडम इस डाउट को हमारा क्लियर कर दीजिए कि ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर हम लोगों को टीचर करवा रहे हैं जेबी कृपलानी, जबकि आप बता रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम गूगल में भी सर्च करते हैं तो वहां पे भी हमें जेबी कृपलानी मिलता है, लेकिन ना बच्चों ने ढंग से उस चीज को पढ़ा, ना किसी टीचर ने, पढ़ाने वाले ने उनको ढंग से पढ़ाया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, बात को ध्यान से सुन लेना। संविधान, यहां पर मैं समझाने लग रही हूं, इस बात को ध्यान से सुन लेना और यह बात मुझे बता देना क्या आप लोगों को यह चीज समझाई गई थी। जब तुमसे पूछा जाएगा संविधान सभा की यहां पर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब तुमसे पूछा जाएगा संविधान निर्मात्री, संविधान निर्मात्री यानी कि जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पर, जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम पर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। एक है संविधान सभा, और संविधान सभा आपकी पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। जब संविधान सभा उसकी बात आती है ना, तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब तुमसे पूछा जाता है संविधान निर्मात्री, यहां पर क्या निर्मात्री यानी कि जिस टाइम पर संविधान बनने लग रहा था उस टाइम पर झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अब यहां पर तुम लोग समझ लेना कि तुम लोगों से क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा गया है और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और यदि अभी भी तुम लोगों को यह डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। तुम्हारे से संविधान सभा पूछी गई है या संविधान निर्मात्री पूछी गई है, ठीक है ना। बात क्लियर है? समझ में आ गई? उसी प्रकार से वो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड वाला केस है, उसी प्रकार से आपका जेम्स प्रिंसेप वाला केस है, ठीक है ना। इनके अंदर यही दिक्कत आती है कि उनके अंदर क्वेश्चन को पूछने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो हम ढंग से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले टीचर्स भी कई बार यही चूक कर देते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सभी बच्चे याद रखेगा 326 ईसा पूर्व सिकंदर के द्वारा क्या किया गया था? यहां पर भारत पर आक्रमण किया गया था। और आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 326 ईसा पूर्व। आपका बेटा जिसको किसके नाम से जानते हैं? हाइडन स्पीज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हाइडन स्पीज के नाम से किसको जानते हैं? तो आपका फ्रेंड्स यहां पर जो सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ था उसको जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संविधान की कौन सी धारा है जिसके तहत राज्यपाल है वो किसी राज्य के अंदर बेटा क्या कर सकता है? यहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धारा 356, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं, आपातकाल की 352, 356 और 360। और आपका फ्रेंड्स यहां पर 356 जो धारा है वो राज्यपाल भी लगा सकता है। कब? जब वो राष्ट्रपति के साथ यहां पर क्या करता है? राज्यपाल यहां पर 356 धारा के तहत राष्ट्रपति से यहां पर क्या करता है बेटा? इस चीज की सिफारिश करता है कि इस राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जा सके, तो वो आपातकाल लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 356 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहां पर फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो यहां पर फ्रेंड्स अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री। काफी बच्चे पजल हैं, ये राष्ट्रीय विकास परिषद कह रहे हैं, यहाँ पर जो क्या है? नीति आयोग है। जो क्या है?
नीति आयोग। नीति आयोग कोई आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, उसके अंदर इंक्लूड होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, यहाँ पर प्रधानमंत्री है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन है, प्रधानमंत्री है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि समुद्र में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर 3.5% होती है। कितनी होती है, 3.5% होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और समुद्री जल का पीएच मान यदि पूछ लिया जाए तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, ठीक है ना। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखने के लिए। जो बच्चे में फटाफट से एक बार सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शाम को 7:30 बजे, दोपहर में 2 बजे और सुबह आप सभी बच्चे 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा NH7, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 NH7 है, जो इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सभी बच्चे याद रखिएगा। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो यहाँ पर बेटा क्या थे, हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। आपका फ्रेंड्स ये भारत के पहले क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर कह सकते हैं शिक्षा मंत्री कौन है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जिनके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्टार्ट किया गया था। और आपका बेटा कब किया था, 1912 के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, थक चुके हैं, बहुत पढ़ लिए है ना, इतने पढ़ लिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब तो थकान से सर बिल्कुल घूमने लग गया है ना। तुम लोगों को ही थकान होती है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो सारे बेवकूफ हैं। हम भी, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी बेवकूफ हैं, जो पढ़ के यहाँ पर कुछ करने लग रहे हैं वो बच्चे भी बेवकूफ हैं। आप लोग यहाँ पर बेटा क्या है, ज्यादा होशियार है। झेलम का युद्ध है, हाइड एंड स्पीच का युद्ध है, वो एक ही युद्ध है, ठीक है ना। ये झेलम का युद्ध कह दो चाहे हाइड एंड स्पीच का युद्ध कह दो, वो एक ही चीज है। 326 में सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको हाइड एंड स्पीच का युद्ध कह दीजिए या झेलम का युद्ध कह दीजिए, वो एक ही चीज है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जिनेवा में। जिनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था आपका फ्रेंड्स 1911 में, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहली बार कब गाया गया था, 1911 में। यहां पर फ्रेंड्स जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम के स्वागत में क्या किया गया था, यहां पर सबसे पहले स्वागत के अंदर क्या गाया गया था, भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। सभी बच्चे याद रखेगा। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 1908 में क्या हुआ था, खुदीराम बोस है जिन्हें फांसी की सजा 18 वर्ष में क्या दे दी गई थी बेटा, फांसी की सजा दे दी गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला जो बनता है 1947 में भारत क्या हो गया, आजाद। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है क्या कि यहां पर संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। आज जब तुम लोगों को पढ़ने का मौका है तब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। कल तुम्हारे दोस्त नौकरी लग जाएंगे तो उसके बाद में तुम लोग इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, यार वो लड़का मेरे से कमजोर था पढ़ाई में, आज वो नौकरी लग गया, मैं नौकरी नहीं लगा। या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर क्या है, पढ़ना छोड़ के हार थक के अपना रास्ता बदल लेंगे। कुछ ऐसे इतने कायर होते हैं जो यहाँ पर बेटा क्या है, अपने जीवन को समाप्त करने में अपनी क्या समझते हैं कि यहाँ पर इससे अलावा मेरे पास तो कोई और तरीका नहीं है। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट यहाँ पर खड़ी हो, उससे पहले ढंग से पढ़ाई कर लो ना, ताकि इस प्रकार की चीजें आपको देखनी ना पड़े। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना। और यहाँ पर जो बच्चा हकीकत में पढ़ता है वो बच्चा यदि एक बार गिर भी जाएगा तो वो दोबारा से उठने की हिम्मत रखता है। और जो बच्चा यहाँ पर जब पढ़ने की बात आती तब पढ़ता नहीं है, और बाद में फिर उसके दिमाग में नेगेटिव फितूरी चलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चलता उसके दिमाग में। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा कि सन 1922 में चोरी चोरा का कांड के बाद में महात्मा गांधी किस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स आपसे पूछा सन 1922 में चोरी चोरा का कांड के बाद में महात्मा गांधी किस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, एक, असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। 1922 में हुई चोरा चोरी की घटना, और चोरा चोरी की घटना के बाद में क्या कर दिया, उसको स्थगित कर दिया। 1923 में इन्हें क्या कर लिया बेटा, कैद कर लिया गया, क्योंकि उस टाइम पर एक तरह से पूरा भारत ही महात्मा गांधी के खिलाफ हो चुका था। इसके बाद में 1924 में इन्होंने क्या, बेलगांव अधिवेशन, और कहां किया, कर्नाटक के अंदर किया। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, ठीक है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को बेटा ये पता चल गया कि असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। 1922 में किसके विरोध में, यहाँ पर 20 में, सॉरी 1920 से लेकर 1922 तक चला था। और किसके विरोध में चला था, जो 1919 के अंदर क्या हुई थी बेटा, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसको लेकर बेटा क्या चल रहा था, एक तरह से यहाँ पर विरोध चलने लग रहा था। उसी को लेकर क्या चलने लग रहा था, विरोध चलने लग रहा था। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं किसको, असहयोग आंदोलन को, और किस नाम से जानते हैं, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। क्लियर है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आप लोगों को बेटा कई बार यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं मिलेगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं मिलेगा तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, उसके अंदर आप लोगों को मिल सकता है चोरी चोरा कांड। ठीक है ना, उसके अंदर कई बार आपको क्या भी मिल सकता है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन ना देकर क्या दे देंगे, चोरी चोरा कांड दे देंगे। तो आपका फ्रेंड्स इसका आंसर फिर ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसको दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है, चोरी चोरा का जो कांड हुआ था उसके नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से भी आपके सामने आंसर आ सकते हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में
में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैट बॉक्स से बाहर जाकर रेड कलर के यहाँ पर ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में एक घंटी का निशान दिया उसे आप प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपकी बेटा क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। नाथुला दर्रा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3, यहां पर फ्रेंड्स सिक्किम के अंदर स्थित है नाथुला दर्रा। आपका फ्रेंड्स सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 3। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध तीसरा हुआ था 1761 में, और किसके बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है ना। किसके बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपका फ्रेंड्स किसके बीच में? यहां पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा हुआ था अकबर और हिमू के बीच में, और तीसरा हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यह क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुकी हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन आप लोग बेटा ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करें। यहां पर फ्रेंड्स बेटा पोल कौन देगा? पोल देगा कौन? मैडम पढ़ाने वाली आपके सामने खड़ी है, फिर पोल कौन डालेगा? आपके सर हैं भाई, आपकी ड्यूटी करके आए, या फिर यहाँ पे पोल देंगे? यदि सर पोल देने लगे तो फिर सर वाला काम कौन करेगा? ठीक है। और मैडम भाई इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना, ज्यादा वेल सेटल नहीं है, हाई यहाँ पर क्लास सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती है। मैडम के पास भाई पैसे का पूरा पेड़ लगा हुआ है कि जब मन करे झाड़ लें और उससे यहाँ पे कलीग्स लगा ले। तो बेटा हम लोगों को भी सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है, किनकी सीमाएं मिलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम आपका बेटा यहाँ पर क्या है? चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है बेटा, याद रखिएगा 3 दिसंबर को, ठीक है ना। 3 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 23 मार्च 1931 को बेटा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में भाई फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 1 टेनिस, ठीक है ना। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी खाड़ी है जो यहां पर फ्रेंड्स क्या करती है? भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। इसके बाद में बेटा कौन सी जल संधि करती है? तो पाक जल संधि। कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि है, जो आपकी फ्रेंड्स क्या करती है? भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर, जब खाड़ी पूछी जाएगी तो मन्नार की खाड़ी, और जब आपसे बेटा यहां पर क्या पूछा जाएगा? जल संधि पूछी जाएगी तो पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। म्यांमार की
मुद्रा क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बाद बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो म्यांमार की मुद्रा आपसे पूछी गई है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कयात। ठीक है ना, कयात क्या है, म्यांमार की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। ठीक है ना, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कयात। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शाम को प्रतिदिन 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सभी बच्चे याद रखेगा, नंदा देवी पर्वत है, जो उत्तराखंड की, बेटा यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी पर्वत है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गुरु शिखर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बेटा ध्यान से सुनेगा, कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और बेटा सभी बच्चे, यदि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अब मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगी कि आप क्लास में टाइम पर आए। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़े। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स यहां पर पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े। और इसके साथ ही आपकी जो पीडीएफ के लिए हम लोग अलग से फोल्डर बनवाना चाहते थे, वो फोल्डर आपका बन चुका है, तो आज शाम को वो पीडीएफ डाल दी जाएंगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड नहीं किया है, आप बेटा यहाँ पर लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे रखा है, YSP लाइव क्लास जो आपकी एप्लीकेशन, उसे फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, YSP लाइव क्लास आपकी एप्लीकेशन है, जिसे आप लोग फटाफट से एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे, और सुबह आपको सभी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है ना, सुबह आपकी पीडीएफ है लगभग सारी की सारी आपको दे दी जाएंगी, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन, और लिंक है आपका चैट बॉक्स में पिन पॉइंट के। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चीन। चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताकि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करके रखो बेटा, जैसे ही मैं उसके अंदर आपका कंटेंट डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप लोगों की 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। ठीक है ना, आप लोगों की अब आगे 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, इसके लिए आप फटाफट से अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास है उसे डाउनलोड कर लेंगे, ताकि बेटा जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत उस चीज का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका बेटा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस देश की है, आपको इसके बारे में बताना है। गौर से सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा की जब बात आती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रत्येक वर्ष बेटा यहां पर क्या पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष यहां पर बेटा दिसंबर में, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, अपने हौसलों को बुलंद रखें। और यहां पर बेटा भागने से काम नहीं चलेगा। यदि भागने से काम चल जाता तो बेटा आज तक तुम्हारे से पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन भी लिया है, काफी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है, तो वो भी इसी प्रकार से नाम को रोशन कर लेते। ठीक है, तो मेहनत से जी मत चुराइए, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर बेटा आपका जो भाग्य है वो 2.5 अक्षर का शब्द है, लक है आपका 2 अक्षर का शब्द है, किस्मत है वो 3.5 अक्षर का शब्द है। यहाँ पर फ्रेंड्स उन सभी पे भारी पड़ती है आपकी 4 अक्षरों की मेहनत। ठीक है ना, मेहनत है, चाहे आपका किस्मत भाग्य लक कितना ही खराब क्यों ना हो, उस पर यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो किस्मत भी बोल उठती है, ले बेटा तेरा हक ले। तो मेहनत से जी मत चुराइए। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर बेटा 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
भारत पाक के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसको जानते हैं बेटा रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा उसको किसके नाम से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसको तो हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा उसको किसके नाम से जानते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर डुरंड रेखा, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपसे जब पूछा जाएगा क्या कि यहाँ पर पाकिस्तान, और आपसे क्या पूछा जाएगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो 24 डिग्री समानांतर रेखा, इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। 24 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच में है, तो ये रेखा है भारत, आपके बेटा पाकिस्तान और भारत के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान, यहाँ पर क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में चैट बॉक्स से बाहर जाकर अपने सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे, इसके साथ ही बेटा घंटी का निशान है जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपका फ्रेंड्स अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 1867 के अंदर। कब खरीदा था बेटा, 1867 के अंदर खरीदा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, भारत का जो यहाँ पर बेटा झंडा है राष्ट्रीय झंडे के रूप में किसको अपनाया था, तिरंगे को अपनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947, सभी बच्चे याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को बेटा यहाँ पर हमारे भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता दे दी गई, ठीक है ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता कब दी गई, तो पूर्ण रूप से मान्यता दी गई थी आपकी फ्रेंड्स कब, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि महात्मा गांधी, यस बेटे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड बेटे वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अब देखो 1915 का तो हमें पता है कि महात्मा गांधी 1915 में लौटे, और उससे रिलेटेड आपका बेटा एक ही ऑप्शन है 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है, विश्व प्रवासी दिवस के रूप में, है ना। विश्व प्रवासी दिवस के रूप में किसको बनाया जाता है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 9 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर बेटा एक तरह से महात्मा गांधी वो भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो आपका फ्रेंड्स 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, याद रखिएगा प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे जीके की क्लास, दोपहर में आपकी 2 बजे जीके की क्लास। और जो बच्चे आज सेशन में पहले बार आए, आप सभी बच्चे याद रखिएगा प्रतिदिन आपकी जितनी भी क्लासेस है हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए। यहाँ पर बेटा आपको कराया जाता है कंटेंट, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और पहली बोलती फिल्म कौन सी, आलम-आरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आलम-आरा क्या बेटा पहली बोलती फिल्म है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और भाई
लगता है कि बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, लाइक काउंटर को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बच्चे को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है भाई, यही बात है क्या, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तभी तो लगता है यहाँ पर लाइक काउंटर के अंदर आपका कोई उत्साह जोश हमें दिखाई नहीं दे रहा। लाइक काउंटर में तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बच्चों को जबरदस्ती यहाँ पे बैठा रखा है, बैठ और तू पढ़। लाइक काउंट को देख के तो ऐसी फीलिंग आने लग रही है मेरे को। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। LAN, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना कंप्यूटर के, जब क्वेश्चन कराए थे उस टाइम पर लैन की फुल फॉर्म बताई थी आप लोगों को, तो फटाफट से बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है जो लैन की फुल फॉर्म होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। लोकल यहाँ पर क्या, लोकल एरिया नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा क्या कि भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोवा को यहाँ पर बेटा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 1961। कब आजाद हुआ था, 1961 के अंदर आजाद हुआ था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था, 1961 के अंदर आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर बेटा महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी कुशीनगर के अंदर, है ना। कुशीनगर के अंदर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। सारनाथ में क्या हुई थी बेटा ज्ञान, यहाँ पर पहला बौद्ध जो यहाँ पर बेटा पहली जो धर्म सभा की थी या फिर पहला जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। इस बात को भी याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल बिहार उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके बाद में अंग्रेजों ने बंगाल बिहार उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपका फ्रेंड्स कब, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 अक्टूबर को, ठीक है ना। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को क्या बनाते हैं, 15 जनवरी को बनाते हैं बेटा आर्मी डे, ठीक है ना। आर्मी डे कब बनाया जाता है, 15 जनवरी को बनाया जाता है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली जो बात बनती है यहाँ पर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, है ना। रिपब्लिक डे जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, यहाँ पर बेटा 26 जनवरी को बनाते हैं। और 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, आपको इसके बारे में बताना है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है ऑप्शन नंबर 3 बिहार में। और बिहार में कहाँ पर लगता है, सोनपुर जिले में, ठीक है ना। बिहार में कहाँ पर लगता है, सोनपुर जिले के अंदर लगता है। आपका फ्रेंड्स क्या, यहाँ पर भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन शाम को आप सभी बच्चे यहाँ पर क्या 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही आप बेटा सुबह यहाँ पर 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 11 बजे आप सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है किसके अंदर, वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं पैरेलल रेखा या फिर आप कह सकते हैं 38वीं समानांतर रेखा करवा रखा है ये क्वेश्चन। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को बांटती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को बांटती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 103 का ऑप्शन नंबर 1। उत्तरी कोरिया को बेटा दक्षिणी कोरिया से यहाँ पर बांटने का काम या अलग करने का काम कौन करती है, 38वीं समानांतर रेखा करती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। त्रिपिटक क्या है आपका फ्रेंड्स, एक बौद्ध यहाँ पर ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या, पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, तब तक मैं आपका बेटा यहाँ पे आगे का कंटेंट लगा लेती हूँ। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसने काट ये टॉपिक है।